तो जय श्री राम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का मेरे वीडियो में एक बार फिर से। और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो टॉपिक ये है कि हम जब रशिया आ जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए, और जब हम पहुंचते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी होती है, क्या क्या मेडिकल चेकअप्स होते हैं, किस तरह से हमारा आगे प्रोसीजर चलता है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप कभी भी आपको किसी चीज़ में डाउट ना आए, आपको सारी चीज़ें पहले से पता हो, तो आपके लिए वो फमीलियर सा रहे, आपको कभी भी अननोन जैसा ना लगे। तो चालू करते हैं हम अपने वीडियो को, और वीडियो लास्ट तक देखना, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। इतना तो भरोसा है अब मुझे खुद पे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएंगी, सारी चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अपना इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कर लेना, सारी चीज़ें। तो जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में बताया था कि सितंबर के आसपास आपका जो है क्लासेस वगैरह चालू होते हैं। तो आप जिसके भी थ्रू आओगे, कंसल्टेंसी के थ्रू, जिस भी कंसल्टेंसी के थ्रू आओगे, तो आप यहाँ आओगे, वो आपको गाइड करेंगे कैसे आना है, क्या करना है। आप यहाँ पे आओगे, जिस भी सिटी में आप चूज़ करोगे, आप उसकी एयरपोर्ट पे जाओगे, तो ऐसा नहीं है आप अकेले रहोगे वहाँ पे, आपको अकेले वहाँ से हॉस्टल जाना है। उनके कुछ लोग होंगे जो आपको रिसीव करने आएंगे एयरपोर्ट पे। जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचोगे, आपको लोग रिसीव करने आएंगे। रिसीव करने के बाद वो आपको हॉस्टल पे ले जाएंगे। हॉस्टल ले जाने के बाद वहाँ पे मे बी आपकी फ़ीस आपके कंसल्टेंट पहले भर दें तो ज़्यादा बेटर है, और ना भरे हों तो आप जिस दिन पहुँचे हो उस दिन या तो फिर अगले दिन आपका फ़ी भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि वो क्या चाहती है। वो अगर ये चाहती है कि बच्चे के आने से पहले हम हॉस्टल की फ़ीस ले लें, तो वो भी होता है। और अगर कोई यूनिवर्सिटी ये चाहती है कि बच्चे के आने के बाद हॉस्टल की फ़ी दी जाए, तो वो चीज़ें भी होती है। तो अगर आप हॉस्टल की फ़ी दे देते हो, तो उसके बाद की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। हॉस्टल की फ़ी वगैरह सारी चीज़ें पेड हैं। आप हॉस्टल आ गए, हॉस्टल आने के बाद आपको ना सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट देनी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने होंगे। वो दिखाने के बाद, जैसे कि आप एयरपोर्ट पे रहोगे, आपको इमिग्रेशन वगैरह मिलेगा, सारी चीज़ें मिलती हैं। वो सारी चीज़ें आपको दिखाने के बाद आपको ना हॉस्टल से एक रजिस्ट्रेशन मिलता है कि आप हाँ इस यहाँ पे स्टे कर रहे हो, आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो, आप इस हॉस्टल में स्टे कर रहे हो। तो उसके बेसिस पे आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलता है। आप कहाँ रहते हो, कौन से हॉस्टल में रहते हो, किस जगह पे रहते हो, ये सारी चीज़ें हमें उस रजिस्ट्रेशन में पता चलता है। कौन से डेट से कौन से डेट तक का रजिस्ट्रेशन है, वो सारी चीज़ें भी उसमें लिखी होती है। आपको हॉस्टल से रजिस्ट्रेशन वगैरह मिल जाता है। उसके बाद अगले आने वाले 1 या 2 दिन में आपकी बैंक अकाउंट और आपका जो सिम कार्ड का प्रोसेस होता है, वो भी आप जिसके थ्रू आते हो, जिस भी कंसल्टेंसी से आते हो, या तो आप जिस टाइम आओगे उसी टाइम खुलवा देंगे आपका अकाउंट, और आपको सिम कार्ड भी दे देंगे। जैसे कि मैं जब आया था, तो मुझे सिम कार्ड उसी नाइट, जब हम बस में आ रहे थे हॉस्टल, तो हमें उसी नाइट हमें सिम कार्ड मिल गई थी। और हमारा जो बैंक अकाउंट है वो भी हम जब जब पहुँचे थे हॉस्टल, वहीं पे हमारा बैंक अकाउंट भी खुल गया था। मोस्टली जो बैंक अकाउंट होता है वो टिंकॉफ नाम का एक बैंक होता है, टिंकॉफ, और एक सबेर करके होता है, सबेर। दो बैंक अकाउंट है। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं वो टिंकॉफ बैंक का अकाउंट होता है। तो टिंकॉफ में अकाउंट वगैरह आपके खुल जाएंगे, सिम कार्ड्स वगैरह आपको मिल जाएंगी। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो धीरे धीरे, ये भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 महीने के अंदर आपकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसा कि आपका वीज़ा एक्सटेंशन होगा सबसे पहले तो, क्योंकि जब आप इंडिया में वीज़ा लगवाते हो तो वो वीज़ा आपका सिर्फ 90 डेज़ का होता है, 3 मंथ्स का ही लगता है। यहाँ आने के बाद, तो आपके यहाँ आने के बाद आपका जो है वीज़ा एक्सटेंशन होगा, वीज़ा एक्सटेंड होगा। जो वो वीज़ा एक्सटेंड होगा, वो 1 साल का वीज़ा एक्सटेंड होता है, पूरे 1 साल का। तो आपको फिर बाद में 3-3 महीने का नहीं कराना पड़ेगा, आपका सीधा 1 साल का होगा। तो फिर वापस आपको अगले साल करानी पड़ेगी। उसके बाद वीज़ा एक्सटेंशन के बाद आपका जो है मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप इसलिए करवाते हैं ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि जो हमारे कंट्री में फॉरेनर्स आए हैं, हम तो इनके लिए फॉरेनर्स ही हुए, हम अपनी स्टडी करने आए तो हम तो इनके लिए फॉरेनर्स ही हुए। तो जब हमारे देश में कोई फॉरेनर्स आए, तो ये कोई डिजीज़ लेके ना आए, इनके अंदर कुछ ऐसा डिजीज़ ना हो कि जिससे हमारे देश में लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो ये 2 तरह के मेडिकल चेकअप होते हैं, एक जो गवर्नमेंट करवाती है मेडिकल चेकअप, और एक जो हमारी यूनिवर्सिटी करवाती है। तो 2 तरह के मेडिकल चेकअप्स होते हैं, जिसमें आपका यूरिन टेस्ट, आपका ब्लड टेस्ट, आपका आई टेस्ट, आप सारी चीज़ें वहाँ पे टेस्ट करते हैं आपकी, ताकि आप एकदम सही हो, सारी चीज़ें अच्छी हैं, आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। आपका चेस्ट एक्सरे सारी चीज़ें होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके मेडिकल चेकअप्स में आएंगे। मेडिकल चेकअप्स वगैरह होने के बाद आपको मेडिकल इंश्योरेंस लेना होता है। यहाँ पे अलग अलग कंपनीज़ होती है जिनसे आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, ताकि जब आपका तबीयत वगैरह कभी ख़राब हो ना, तो आप कहीं प्राइवेट में ना जाओ, आपके जो चेकअप्स हैं वो उस मेडिकल इंश्योरेंस के अंदर कवर हो जाएंगे।
तो आपके जो यहाँ आने के बाद एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना होगा, ताकि आपका कभी भी तबीयत वगैरह ख़राब वगैरह हो, आप कभी अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हो, आपको कुछ तकलीफ़ आ रही है, जैसे कि हेडेक हो रहा है, बुखार आ रहा है, कफ़ हो रहा है, बॉडी पेन हो रहे हैं, वीकनेस हो रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए आप जा सकते हो। वहाँ पे आपका सारी जो वहाँ की एक्सपेंसेस होगी वो उस मेडिकल इंश्योरेंस में कवर होंगी। और जो आपको दवाई वगैरह होंगी, वो दवाई वगैरह आपको एक्स्ट्रा जो लेनी होंगी उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, वो उस मेडिकल इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। तो एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना होता है बच्चों को। मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बाद हमें फिंगर प्रिंटिंग और बायोमेट्रिक या फिंगर प्रिंटिंग कराना होता है। उसमें क्या होता है कि आपके जो फिंगर प्रिंट्स होते हैं, आपके फ़ोटो वगैरह सारी चीज़ें ली जाती है वहाँ पर। उसके बेसिस पे आपका एक ग्रीन कार्ड बनता है। ग्रीन कार्ड में क्या होता है कि टेम्पररी आईडी जैसा होता है। जैसे हमारे इंडिया में आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड परमानेंट है। यहाँ पे वो परमानेंट नहीं है, यहाँ पे टेम्पररी आईडी जैसी रहती है कि हाँ, आप रशिया में आ गए हो, कि सारी चीज़ें हेल्थ वेल्थ वगैरह सारी चीज़ें आपकी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चेक होने के बाद आपको एक ग्रीन कार्ड मिलता है। तो ये ग्रीन कार्ड करवाते हैं हम, ग्रीन कार्ड बनवाते हैं फिंगरप्रिंट वगैरह के बाद हमें एक ग्रीन कार्ड ऑन द स्पॉट बन के मिल जाती है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, वैक्सीनेशन। जब हम यहाँ आते हैं तो हमें वैक्सीन वगैरह भी लगवाते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी लगवाती है। वो यूनिवर्सिटी इस वजह से लगवाती है क्योंकि जब हम यहाँ आएँ तो यहाँ के जो कुछ डिजीज़ेज़ होंगे वो हमें ना हो जाए। जैसे कि इंडिया में हम पोलियो वगैरह के वैक्सीन बचपन में लगवाते थे, तो यहाँ पे कुछ वैक्सीन्स होते हैं जो हमें लगवाने होते हैं, तो वो वैक्सीन वगैरह हमें लगवाने पड़ते हैं। आप देख लो तो मेरा जो है वो 2 वैक्सीन लगा था। मेरे ईयर में मेरे साथ जितने दोस्त हैं अभी, सबको 2-2 वैक्सीन्स लगे हैं। हम गए थे हमारे यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में और वहाँ जाके हमें 2 वैक्सीन्स लगवाए थे। वो दोनों डिफरेंट डेज़ पे लगे थे हमें 2 वैक्सीन। तो वैक्सीन वगैरह लगवा के सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है एकदम से। आप उसके बाद फ्री हो। आप उसके बाद अपने स्टडी पे फ़ोकस कर सकते हो। हालाँकि जो फर्स्ट ईयर होता है वो इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता, मीन्स आपको ज़्यादा लोड नहीं मिलता पढ़ाई में। आपकी जो पढ़ाई होती है वो थोड़ी-सी हल्की होती है एज़ कम्पेयर टू सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, क्योंकि आप नए-नए वहाँ पहुँचे होते हो, तो आपको थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है उस एनवायरनमेंट को एडॉप्ट करने में, सारी चीज़ें करने में। तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा जो है वो यूनिवर्सिटी ईज़ी सब्जेक्ट्स और नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स ज़्यादा पढ़ाते हैं। सारी यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, पर मैं आपको बता दूँ तो जब मैं आया था तो मेरा पहले का 6 महीना नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे, जैसे कि रशियन लैंग्वेज हो गया, उसके बाद लैटिन का क्लास लगता था, उसके बाद मेरा हिस्ट्री ऑफ रशिया लगता था, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन लगता था, फिर बायोलॉजी लगता था, फिज़िक्स लगता था, मैथ्स लगता था। ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी होती है कि ताकि बच्चे उस एनवायरनमेंट में सेटल वगैरह हो पाएँ, सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर ले। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से मेरे जो क्लासेस लगते थे वो एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, मेरे हॉस्पिटल में क्लासेस वगैरह सारी चीज़ें उसके बाद चालू हो गई थी। तब तक मैं यहाँ पे सेटल हो गया था। एक बार मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ बता देता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें होती है। सबसे पहले आप यहाँ आओगे, आपको कोई रिसीव करने आएँगे, रिसीव करने के बाद आपको हॉस्टल छोड़ेंगे, हॉस्टल जाने के बाद आपको हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद आपको के वीज़ा एक्सटेंशन होंगे, वीज़ा एक्सटेंशन के बाद आपका बायोमेट्रिक्स, फिंगरप्रिंट, मेडिकल चेकअप्स, उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस लेना होगा, आपको वैक्सीनेशन वगैरह लगेंगे। ये सारी चीज़ें, ये कुछ प्रोसेस हैं जिसमें कुछ टाइम लगता है 15-20 दिन के। और आपको फिज़िकली भी वहाँ पे जाना होता है, क्योंकि आपकी जगह आप कोई और तो वैक्सीन लेके नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। आपकी जगह आप मेडिकल चेकअप कोई और तो नहीं कराएगा, तो आपको जाने होंगे वहाँ पे। आपको डेट्स मिलेंगे कि आपको इस डेट पे इस एड्रेस पे जाने हैं यहाँ पे, तो आप जाओगे अपने फ्रेंड्स के साथ। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें वहाँ जाना होता है। 1 बाय 1 करके आपकी चेकअप होगी सारे बच्चों की, आपको रिपोर्ट थोड़े दिन में मिल जाएँगे, और ऐसा करके आपका जो है सारा प्रोसेस हो जाता है मेडिकल चेकअप का। फिर धीरे-धीरे वैक्सीनेशन वगैरह। उसके बाद मेन चीज़ जो है ना वो ये होती है कि ट्यूशन फ़ीस। ज़रूरी नहीं होता कि आप 1 साल का ट्यूशन फ़ीस एक बार में ही भर दो। मेरी यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि आप जब आओगे तो आपको थोड़ी-सी फ़ीस पे करनी होगी। उसके बाद आप जो जिसके भी कॉन्टैक्ट में होंगे वो आपको बता देंगे कितनी फ़ी पे करनी है। वो फ़ी पे करने के बाद जो है आपको जो भी रेस्ट अमाउंट रहता है फ़ी का, आपको थोड़ा-सा टाइम मिलता है ताकि पेरेंट्स पे भी अचानक से लोड ना पड़ जाए। तो इसके वजह से आपको थोड़ा टाइम देते हैं हम हमारी यूनिवर्सिटी, और फिर आप यहाँ आओ, थोड़े टाइम में आप खुद से पेमेंट कर सकते हो। इन सारी चीज़ों की जो पेमेंट होती है वो आप खुद से कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि बीच में जो है कोई और रहता है। तो इन सारी चीज़ों की पेमेंट आप खुद करो, तो आपको ये भी नहीं रहेगा कि हाँ, मतलब मेरे इन पैसों में से कोई कमीशन ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आप खुद से पैसे पेमेंट कर दोगे अपने फ़ीस वगैरह के सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा बेटर रहती है। फ़ी वी पे कर दिया, आपका पढ़ाई वगैरह चालू हो जाता है, सब आराम से फिर स्मूथली 1 साल रन करेगा। 1 साल बाद आपका मन है इंडिया जाने का, आप इंडिया चले जाओ, नहीं जाने का मन है आप मत जाओ, यहीं एक्सप्लोर करो रशिया को, घूमो चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें होती है और ऐसे ही चलता है।
जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें थी कि कैसे आने के बाद क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह से सारी प्रोसेस होती है, तो मैंने आपको एक बार में ये सारी वीडियो में भी मैंने बता दी। तो अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के रिलेटेड या एमबीबीएस के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आपको कोई क्वेरी हो, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा का आईडी रहता है, आप वहाँ जाके आप मुझे इंस्टा पे मैसेज वगैरह कर सकते हो। मैं आपको गाइड कर दूँगा, आपकी जो भी क्वेरी रहेगी वो सारी चीज़ें सॉल्व कर दूँगा और थोड़ा बहुत आपको हेल्प हो जाएगा। और जो भी है सारी चीज़ें आपको क्लियर नज़र आएगी, आप कहीं भी डाउट में नहीं रहोगे, कंफ्यूज नहीं रहोगे। तो इसके लिए आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लेना। और बाकी आज का हमारा जो साथ था वो यहीं तक था। मिलेंगे हम फिर से अगले वीडियो में।